वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। फॉर लेटेस्ट अपडेट और इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें हमारे वेबसाइट दैट इज www.arorais.com पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीजीवी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। सो आज का चैप्टर है हमारा चीफ मिनिस्टर। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने प्राइम मिनिस्टर को कवर किया था। सो प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया है तो आपको चीफ मिनिस्टर इजीली समझ में आ जाएंगे, बिकॉज काफ़ी हद तक ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मेल खाते हैं। सो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्राइम मिनिस्टर को कवर कीजिएगा, उसके बाद ही चीफ मिनिस्टर को कीजिएगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गवर्नर है यहाँ पे स्टेट में वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जिनको डीजोर बोला जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेंटर के केस में नॉमिनल अथॉरिटी कौन थी और डीजोर किसको बोला जाता था, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन था सेंटर के केस में वो भी बताइएगा। नेक्स्ट इज कि चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और उनको डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं स्टेट्स में। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो किसको बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर को। जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है वो सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर ही होती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सेंटर में होते हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर स्टेट में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन जो है वो नहीं दे रखा है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा था, सिर्फ ये बोला गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे सीएम के लिए की गई है। सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 164 के अंदर ये बोल दिया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। बट जो यहाँ पे जो गवर्नर है वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको अपॉइंट करेंगे जिनकी पार्टी मेजॉरिटी में होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो उनके लीडर होंगे वो ही एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। और जो गवर्नर है उनके पास पावर होती है कि जिस टाइम कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में ना हो या फिर किसी चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो वो अपनी मर्जी से जिसे चाहें उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मर्जी से किसी को न्यू लीडर इलेक्ट कर ले तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं रहती, वो उसको उन्हीं को ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा। सो नेक्स्ट आती है ओथ, टर्म एंड अ सैलरी। सो ओथ सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू बियर ट्रूथ, फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, अभी मैं यहाँ पे डीपली नहीं जाऊंगी उतना। सो टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको अपहोल्ड करे। नेक्स्ट इज टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, कि पूरी वफादारी और ईमानदारी से अपने ऑफिस की ड्यूटी करे। नेक्स्ट इज कि जितने भी काम वो करें वो लोगों के हित में करें, लोगों की भलाई के लिए करें, बिना किसी डर से और बिना नेपोटिज्म के। नेक्स्ट आती है वही सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि कोई जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट्स में वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों से कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा मैटर जो है वो रिवील नहीं कर सकते जिनकी नॉलेज सिर्फ उनको ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज उनका टर्म, सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इनका भी कोई टर्म फिक्स नहीं किया गया है, ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ही अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। और उन्हीं की तरह प्राइम मिनिस्टर की तरह ही यहाँ पे प्लेजर ऑफ ऑफिस का ये मतलब नहीं है कि गवर्नर जब चाहे उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जिस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी स्टेट लेजिस्लेचर में तो उनको या तो रिजाइन देना पड़ेगा या फिर गवर्नर उनको वहां से डिसमिस कर देगा। सो सैलरी में क्या है इनका, इनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर करती है। और इन एडिशन टू सैलरी इनके कुछ अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन, ट्रेवल अलाउंसेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज होगी। सो नेक्स्ट आता है पावर एंड द फंक्शन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले हम देखेंगे इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या पावर है चीफ मिनिस्टर के पास।
फर्स्ट इज कि मिनिस्टर्स जो हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, बट कौन रिकमेंड करेगा? चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स को एलोकेट भी करेंगे और उनके पोर्टफोलियो को शफल भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी मिनिस्ट्रीज को चेंज भी कर सकते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स को रिजाइन के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने के लिए। और जो काउंसिल की मीटिंग होगी उनको कौन प्रिसाइड करेंगे? चीफ मिनिस्टर करेंगे। और जो उनका डिसीजन होगा उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे वो। नेक्स्ट इज कि जो मिनिस्टर्स की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उनको ये कौन गाइड करेगा या कंट्रोल करेगा? चीफ मिनिस्टर करेंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर दें अपनी पोस्ट से तो पूरी जो काउंसिल है वो कोलैप्स हो जाएगी स्टेट्स में। नेक्स्ट आता है इन रिलेशन टू द गवर्नर, कि गवर्नर के रिलेशन में कौन सी पावर है चीफ मिनिस्टर के पास। यहाँ पे सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर कि जो गवर्नर है वो एज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करेंगे बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम के अंदर सारे काम किए जाते हैं, वैसे स्टेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे गवर्नर के नाम के अंदर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि उनके नाम के अंदर कौन-कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है। तो वो काम कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। जितने भी लॉज़ एंड वगैरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाए जाएँगे गवर्नर के नाम के अंदर, तो वो सारे चीफ मिनिस्टर इनको बताएँगे। सो नेक्स्ट इज़ ही एडवाइज़ द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, कि कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर को एडवाइस करेंगे। ये कौन-कौन से इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स? एडवोकेट जनरल, चेयरमैन और मेंबर किसके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो। नेक्स्ट आता है इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में कौन-कौन सी पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास। कि यहाँ पे जो वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं विद रिगार्ड टू द समन एंड प्रोरोग ऑफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी समन एंड प्रोरोग भेजे जाएंगे उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं वो गवर्नर को। वो रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस करने के लिए किसी भी टाइम पे। और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में कौन अनाउंस करेगा? चीफ मिनिस्टर। सो नेक्स्ट कुछ और पावर एंड फंक्शंस होती है चीफ मिनिस्टर के पास, कौन सी होती है? फर्स्ट है कि वो एज अ चेयरमैन काम करेंगे स्टेट प्लानिंग बोर्ड में, और वो वाइस चेयरमैन होंगे किसके? कंसर्न जोनल काउंसिल के। नेक्स्ट इज ही इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, वो इंटर स्टेट काउंसिल के भी मेंबर होंगे। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के भी मेंबर होंगे, और बोथ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जैसे सेंटर में एज अ चीफ स्पोक्समैन काम करते थे प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन काम करेगा एज अ चीफ स्पोक्समैन? चीफ मिनिस्टर। और जितने भी इमरजेंसी के टाइम पॉलिटिकल लेवल्स पे क्राइसिस होंगे उनको भी चीफ मिनिस्टर ही मैनेज करेंगे। और जो पॉलिटिकल हेड होंगे स्टेट्स में वो भी चीफ मिनिस्टर ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप विद द गवर्नर, कि चीफ मिनिस्टर का रिलेशन क्या है गवर्नर के साथ। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 में क्या बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी जिनको चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे स्टेट में, जो कि गवर्नर को एडवाइस करेगी उनके मैटर्स पे, उनकी पावर को फंक्शन करने के लिए, उनकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर करेंगे। और अदर मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, बट किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ही अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करेंगे। और जो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के लिए। सो नेक्स्ट आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में क्या बोला गया है कि ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि वो गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, किससे रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेट के लिए। तो वो सारे गवर्नर को कौन बताएंगे? चीफ मिनिस्टर बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।
होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं देन गिव्स योर थम्स अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।